नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एड एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है जो सीईटी की परीक्षा आयोजित हुई है स्नातक स्तर की, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, इसकी आज हम आंसर की चर्चा करने वाले हैं। और इस आंसर की में हम पूरे के पूरे दोस्तों जो 150 प्रश्न हैं, यानी कि पूरा सिलेबस जो है उसके जो प्रश्न हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो देखिएगा आप भी कि आपके कितने सवाल इनमें से सही हुए। और केवल दोस्तों हम यहाँ पर केवल उत्तरों को टिक लगाते हुए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था दोस्तों यहाँ पर, प्रथम पारी का, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है। तो सर्वाधिक वनावरण दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एमपी में, लेकिन प्रतिशत पूछा है, वो प्रतिशत है दोस्तों कहाँ पर, मिजोरम में। कहाँ पर है, मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी था। अगला देखिए, पाक स्ट्रेट अवस्थित है, यानी कि दोस्तों पाक संधि कहाँ पर है, भारत व श्रीलंका के मध्य है। कहाँ पर है दोस्तों, भारत व श्रीलंका। सी इसका सही उत्तर था। अगला 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ये मुख्यतः दोस्तों राजस्थान के अर्ध शुष्क जिलों में पाई जाती है। अर्ध शुष्क में दोस्तों पाली, भीलवाड़ा, सिरोही सिरोही दोस्तों, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, तो इनमें सभी में यहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है दोस्तों विकल्प डी, यानी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अलावा दोस्तों यहाँ पर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ में भी ये इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला 4 नंबर प्रश्न, जिसका जो सही उत्तर है दोस्तों शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है दोस्तों, सांपों के लिए प्रसिद्ध। कहाँ पर है, 12 में। बी ऑप्शन सही था यहाँ पर। अगला देखिए, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो ईसरदा बांध है मुख्यतः टोंक में, सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। टोंक में भी इससे जलापूर्ति होती है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टोंक और सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध जो कि बना है दोस्तों बनास नदी पर। कौन सी नदी पर बना है, बनास नदी पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट था। अगला देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशों के जो राज्य है इनमें से कौन सा सुमेलित है जो नहीं है। मोहन माथुर दोस्तों करौली के, ये सही है। और गोपीनाथ यादव दोस्तों दे रखा है, ये करौली के। हरिमोहन माथुर दोस्तों यहाँ पहला ही विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि हरिमोहन माथुर करौली के नहीं थे। करौली के तो यहाँ पर त्रिलोक चंद थे। कौन थे दोस्तों, त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद माथुर थे, ना कि हरिमोहन माथुर। माफी चाहूंगा दोस्तों, गलत पढ़ लिया। पर त्रिलोक चंद माथुर अगर होता, त्रिलोक चंद माथुर तो सही होता। तो विकल्प ए ही यहाँ पर गलत है, असुमेलित है। अगला देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प सी है, लसाड़िया का पठार दोस्तों, ये राजसमंद में नहीं, उदयपुर और प्रतापगढ़ में दोस्तों इसका विस्तार है, लसाड़िया का पठार का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। अगला 8 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। अब ये दोस्तों जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे यहाँ पर तुलना की गई है। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात दोस्तों आप सभी जानते हैं 943, और जो हमारे राज्य का लिंगानुपात है राजस्थान का वो है दोस्तों 928। अगर इसको घटाते तो कितना आता दोस्तों, 15 आता। यानी राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है, राष्ट्रीय औसत है, उससे कितना कम है दोस्तों, 15 बिंदु कम है। तो जो विकल्प डी है वो यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। ये घोषित की गई दोस्तों 2010 में। विकल्प बी सही था यहाँ पर। अगला, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया। तो ये क्या है दोस्तों, कहाँ पर, जैसलमेर में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। अगला देखिए, 11 नंबर प्रश्न, कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो जो विकल्प बी है दोस्तों ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी मैग्नीज कालाकोटा से, लोएस्क दोस्तों मोरिजा और डाबला से, रॉक फॉस्फेट या जामर कोटड़ा से। तो बी ऑप्शन सही था 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो जयपुर के थे दोस्तों ईडन
विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बर्टन थे दोस्तों कहाँ के, कोटा के। मैकमोसन थे कहाँ के, भरतपुर के। और मॉरिसन थे दोस्तों कहाँ के, जोधपुर के। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला दे रखा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है दोस्तों, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, ये भी दोस्तों सही है। तो जो दोनों कथन है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, विकल्प बी सही उत्तर था। अगला देखिए, अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया। तो इनमें से दोस्तों बिजोलिया ठिकाने में चंवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। किसने दोस्तों, कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये का चंवरी कर, कन्या के विवाह पर दोस्तों 5 रुपये का चंवरी कर लगाया था बिजोलिया ठिकाने के कृष्ण सिंह ने। अगला देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा आप सभी जानते हैं दोस्तों जैसलमेर में है। वैसे तो लोदरवा दोस्तों मुम्मल और महेंद्र की लिए प्रसिद्ध है, और मुम्मल दोस्तों जो कि लोदरवा की राजकुमारी थी, और एक और है दोस्तों ये जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो जो विकल्प ए है वो यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। तो पहला विकल्प ही यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, परवन लिफ्ट, जो कि दोस्तों 12 में है, जयपुर में नहीं है यहाँ पर। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। करंट का प्रश्न दोस्तों गाजी खान बड़ना को दिया गया, ए विकल्प सही उत्तर यहाँ पर। मानसर प्रसिद्ध है, मानसर दोस्तों यहाँ पर हवेलियों के लिए, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। तो बातारी फुलवारी दोस्तों विजयदान देता दोस्तों इसके रचनाकार, ये दोस्तों 14 खंडों में विभक्त है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर है दोस्तों NK सिंह, डी ऑप्शन राइट था। अगला 21 नंबर प्रश्न, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों कितने जिलों को, 7 जिलों को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो इनमें से देखिए दोस्तों जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, ए ऑप्शन। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक में, ए विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर निजी के नहीं होते, निजी विश्वविद्यालयों के दोस्तों यहाँ पर नहीं होते, ना ही दोस्तों भू विभाग के, ना निजी के, केवल दोस्तों राजस्थान के समस्त राज्य जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट था। अगला देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो खस घास दोस्तों एक प्रकार की सुगंधित घास है, और ये मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी मैदानों में यानी कि दोस्तों यहाँ पर भरतपुर टोंक वन विभाग में ये पाई जाती है, और ये एक सुगंधित घास है जिसका उपयोग दोस्तों औषधि निर्माण में और इत्र दोस्तों उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला 25 नंबर प्रश्न था, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर ये थे दोस्तों महाराव संग्राम सिंह, ए विकल्प सही उत्तर यहाँ पर। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों तगड़ी कमर पर, रमजोड़ कलाई पर दे रखा है। तो रमजोड़ कलाई पर नहीं पहना जाती दोस्तों, रमजोड़ पैरों में पहनी जाती है। कहाँ पर, पैरों में। जो बी विकल्प है वो यहाँ पर सही था। अगला देखिए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों जो असंगठित कामगार है का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना इसका उद्देश्य था, सी ऑप्शन राइट है। अगला 28 नंबर प्रश्न, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया। तो ये विभक्त किया गया दोस्तों योजना आयोग द्वारा, सी विकल्प सही उत्तर यहाँ पर। अगला 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो ये मुख्यतः दोस्तों शुष्क क्षेत्र की जो कृषि है वो 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला दोस्तों सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए पहला दे रखा है हमारे करणी माता, ये किस जाति की है दोस्तों, कुल देवी, ये है दोस्तों चारणों की, तो 1 के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। सकराई माता का देखिए दोस्तों, तो सकराई माता किसकी कुल देवी है, सकराई माता है दोस्तों खंडेल वालों की, तो 2 के नीचे आ जाएगा 3 नंबर। आई माता है दोस्तों सीरवी की, तो 3 के नीचे 2 नंबर। नारायणी माता दोस्तों यहाँ पर नाई जाति की, तो 4 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1 नंबर। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 है विकल्प डी में, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए अब 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रथ चुंगटिया
किसे संबोधित करके लिखा? तो देखिए दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने ये दोस्तों संबोधित किया किसे? महाराणा फतेह सिंह को। किसे किया दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन के दोस्तों दिल्ली दरबार में ये भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया से संबोधित किया। चेतावनी चुंगटिया के दोस्तों 13 सोटे लिखे, जिसके कारण इन्होंने दोस्तों जाते हुए भी यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अगला देखिए, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है, तो इसके रचयिता है दोस्तों ऑप्शन सी मिटेश निर्मोही। सी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में दोस्तों यहाँ पर प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों कारावास बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अब 34 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वैसे तो दोस्तों सभी नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर दोस्तों वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन दोस्तों ये करंट का प्रश्न था आपके। देखिए पहला कथन है यहाँ पर देर का कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों 6 अगस्त को नहीं ली थी, इन्होंने 11 अगस्त को ली थी। कब ली थी? 11 अगस्त को। दूसरा देखिए, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से तथा राजस्थान के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे हैं। जी हाँ, राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति, हाँ दूसरे व्यक्ति है ये। पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तीसरा देर का है दोस्तों, यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। जी बिल्कुल रहे हैं। और चौथा विकल्प दे रखा है यहाँ पर, वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, ओम बिरला जो कि राजस्थान से है। ओम बिरला का संबंध दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका संबंध है राजस्थान के कोटा से। और जो राज्यसभा है दोस्तों यहाँ पर उच्च सदन, उसके जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों यहाँ पर जगदीप धनखड़, जिनका संबंध है दोस्तों झुंझुनू से। तो 2, 3 और 4 यहाँ पर, ये जो 3 है वो यहाँ पर सही है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 है दोस्तों यहाँ पर देखिए विकल्प डी में। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारे सही उत्तर था 35 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मलिक शाह की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने जिसका निर्माण करवाया, यह है दोस्तों जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो दोस्तों आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आसान प्रश्न था ये, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में आप जानते हैं कि 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977, 1980, 1992। और दोस्तों जो सर्वाधिक बार लगा 1980-92 में भैरव सिंह शेखावत के समय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान के दोस्तों देखिए दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। अगला 40 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करने से संबंधित था। तो 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से लिख दीजिए। अजरक प्रिंट दोस्तों कहाँ की है? ये दोस्तों आपके बाड़मेर की। तो 1 के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। पावरलूम कपड़ों की छपाई दोस्तों ये है बालोतरा की। 2 के नीचे आ जाएगा 3 नंबर। मोठड़ा है दोस्तों यहाँ पर कहाँ की? मोठड़ा है दोस्तों जोधपुर की। तो 3 के नीचे आ जाएगा 2 नंबर। मसूरिया है दोस्तों यहाँ पर कहाँ की? ये है दोस्तों कैथून की। कहाँ की है दोस्तों? कैथून की। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 वो है हमारे दोस्तों किसमें? विकल्प ए में। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो इनमें से दोस्तों बैंक दर है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए दोस्तों, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे को दिया जाता है दोस्तों देवगढ़ को। डी विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला हटूड़ी दोस्तों जो कि अजमेर में है, गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। सी विकल्प सही था यहाँ पर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है?
तो इनमें से देखिए दोस्तों, सतपुड़ा का बाड़मेर यहाँ पर नहीं है। जो राजपीपला है गुजरात में वो तो है, मैकाल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ये भी है, महादेव दोस्तों एमपी में, ये भी है। बाड़मेर यहाँ पर नहीं होगा, ए विकल्प सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत दोस्तों 13.48, वो लगभग है दोस्तों हमारे विकल्प बी में 13.5। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर था। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो दोस्तों ये महिला एकल की विजेता है दोस्तों यहाँ पर ईगा स्वियातेक। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर था। अगला, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो ये दी गई दोस्तों जोधपुर रेलवे स्टेशन को, ए ऑप्शन राइट था। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा है वो है अति शुष्क आंशिक जो सिंचित क्षेत्र है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला दे रखा है दोस्तों, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी थे। जी हाँ दोस्तों, टीकाराम जी पालीवाल पहले दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जयनारायण व्यास जो कि दोनों चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव ये जीत कर आए और बाद में ये खुद मुख्यमंत्री बन गए और टीकाराम जी पालीवाल को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना दिया। हरिशंकर बाबड़ा दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान अब तक के सबसे लंबे समय के उप मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ये भी कथन सही है, ये भी सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है यहाँ पर। तो 1 व 2 है विकल्प डी में, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों एम विश्वेश्वरैया द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला देखिए 51 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला 52 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना नहीं देने पर कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ये आरोपित कर सकता है दोस्तों 25,000 का जुर्माना, बी ऑप्शन राइट था आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी दोस्तों? कुल संख्या की होगी यहाँ पर 2/3। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये रहे हैं दोस्तों कौन? के गोयल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला है दोस्तों बडार क्या है? तो बडार है दोस्तों क्या? विवाह पर आयोजित भोज, बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला 56 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो सीमेंट का कारखाना दोस्तों कहाँ पर हुआ? लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में। इसका भी दोस्तों सी ऑप्शन राइट था। अगला देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो देखिए यहाँ पर देर का है सहनाई, ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल दोस्तों यहाँ पर खड़ताल और मस्तक और अलगोजा। तो देखिए मस्तक यहाँ पर सुशीर है, अलगोजा भी यहाँ पर सुशीर, खड़ताल यहाँ पर नहीं है दोस्तों। खड़ताल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लकड़ी की ये बने होते हैं और हाथों में रखकर इसको बजा जाता है, तो खड़ताल यहाँ पर अलग है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अब 58 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है कहाँ पर? जैसलमेर, बीकानेर और दोस्तों बाड़मेर में। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न है अब, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्या? खोइतू, ए विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो दोस्तों ये अभियान चलाया गया कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा, डी ऑप्शन राइट था, जनवरी 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है अब 61 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रागी
उत्पादन राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है आपके सी यानी कर्नाटक। सी ऑप्शन राइट था यहाँ पर 61 नंबर का। अगला, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरा स्थान है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला दोस्तों यहाँ पर गुजरात का नाम आता है, पहला गुजरात का है, दूसरा यहाँ पर राजस्थान हो गया। तीसरा दोस्तों तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। फिर नाम आता है आंध्रा का, फिर आता है दोस्तों कर्नाटक का। तो इसका भी ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे आने वाली परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके सीईटी की परीक्षाओं में। चलिए अगला है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों ये डाक टिकट जारी किया गया 1949 में। डेट थी 15 अगस्त 1949। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए अब 64 नंबर प्रश्न, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संप्रदाय से है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। 65 नंबर प्रश्न है अब, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इनमें से दोस्तों नागौर, सीकर और जालोर तो है, लेकिन पाली जिला यहाँ पर लाभार्थी नहीं है। पेयजल आपूर्ति इसको इससे नहीं होती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों अब, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो था दोस्तों यहाँ पर धौलपुर में। कहाँ पर था? धौलपुर में। तो धौलपुर है हमारे विकल्प बी में, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो यहाँ पर धौलपुर का था। सर्वाधिक था दोस्तों कहाँ का? डूंगरपुर का। ध्यान रखिएगा। और जो सर्वाधिक ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो पाली का था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 66 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों पूछ सकते हैं इसलिए। चलिए, B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो B3 परियोजना है दोस्तों जोधपुर में। ऑप्शन सी राइट है। अगला, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, ये दोस्तों नाथों का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अब दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो ये योजना दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा है? देखिए, उच्च उत्पादन किस्मों के बीज। डी ऑप्शन राइट था यहाँ पर 70 नंबर का। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जाती है? तो 60 दिनों के अंदर दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न है अब, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हमीदुद्दीन नागौरी दोस्तों ये थे संबंध किससे? चिश्ती से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 73 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो ये रिफाइनरी दोस्तों राजस्थान में स्थापित की गई कहाँ पर? लूणकरणसर बीकानेर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। एक दोस्तों बायोडीजल प्लांट भी है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखिएगा। बायो डीजल प्लांट है जो कि दोस्तों है जामर कोटड़ा में। जामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में, आप सभी जानते हैं। और इस यहाँ पर दोस्तों होबा और रतन जो से बायोडीजल बनाया जाता है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो डी ऑप्शन है 73 नंबर का वो यहाँ पर सही उत्तर था। अगला देखिए 74 नंबर प्रश्न, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई दोस्तों 1953 में। सी ऑप्शन राइट था। अगला देखिए 75 नंबर प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? ये शुरू की गई दोस्तों 2010 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए अब दोस्तों 76 नंबर प्रश्न कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चंद्रभागा पशु मेला है ये झालरापाटन में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन आप सभी जानते हैं, सर्वाधिक लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन दोस्तों राजस्थान का। तो विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों इसको फेमस किया था पूरे भारत में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है?
तो देखिए दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान यह कहाँ पर, उदयपुर में। इसकी स्थापना देवीलाल सांबर के द्वारा 1952 में की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 79 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो कौन है दोस्तों ये? एंटोनियो गुतरेस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुतरेस। तो वो है हमारे ऑप्शन बी में एंटोनियो गुतरेस है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। तो ये दोस्तों आयोजित कहाँ पर होगी? नागपुर में। कहाँ पर होगी? नागपुर में। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। 81 नंबर प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो ये केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक कृषि क्षेत्र सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर कुमारी। ये जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं, कुमारी होती है दोस्तों पश्चिमी घाट में। कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट में। एमपी में यहाँ पर इसको पेंदा, बेवर, दहिया आदि कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट था। अगला देखिए 83 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों मंगलोना गांव, जो कि मंगलोना गांव कहाँ पर है? सीकर में। ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अब अगला है दोस्तों 84 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परख का संबंध है दोस्तों यहाँ पर शिक्षा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, भोर यानी BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है दोस्तों जो भी भिक्षु है उनके पुनर्वास के लिए। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट था। अगला देखिए, प्रश्न है हमारे कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? पर वंश भास्कर पहला दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, तो इसकी रचना वंश भास्कर रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी, ये सही है। कोयलेमाला के उद्बोधन सूर्य, ये सही है। पृथ्वीराज विजय की दोस्तों चंद्रबरदई, पृथ्वीराज विजय की दोस्तों नाम याद रखिएगा, विजय है ना पीछे, तो जय से जयानक किसने की थी दोस्तों? जयानक ने, ना कि चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की थी। क्या की थी? पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखिएगा। अमीर काव्य की नयन चंद्र सूरी ने। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर जो असुमिलित है। चलिए अगला प्रश्न है, अब 87 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का देशांतर क्या होगा? तो दोस्तों भारतीय समय रेखा यानी 82.5 डिग्री, 180 में से इसको घटाना था तो लगभग आता दोस्तों 97.25, जो कि पश्चिम में है। तो 97.25 या फिर 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था 87 नंबर का। अगला देखिए दोस्तों, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। तो निपुण जो भारत मिशन है दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और ये लागू है दोस्तों, चालू है कब से? 5 जुलाई 2022 से। इसकी डेट भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। अगला देखिए 89 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इनमें से देखिए, इनमें से मुख्यमंत्री, विधानसभा के जो विपक्ष के नेता है, विधानसभा अध्यक्ष, ये शामिल होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये शामिल नहीं होते। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 90 नंबर प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, एक तो लॉर्ड कैनिंग के, यानी लॉर्ड कैनिंग ही दे रखा है। एक थे दोस्तों डलहौजी के दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल में 1857 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला देखिए 91 नंबर प्रश्न दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो ये दोस्तों नागौर किले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट था। वहाँ पर जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें राजपूत रियासत और दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और उस समय दोस्तों एक अकाल राहत कार्यक्रम था, इसका भी ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, अब 92 नंबर प्रश्न कि 4 हाथों वाला लोक देवता, अब ये तो आसान प्रश्न ही है दोस्तों, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? कल्ला जी को। और मेवाड़ में जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों जयमल ने दोस्तों कल्ला जी के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। इस कारण दोस्तों इन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है।
सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों 93वें नंबर प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? तो फल्गुबाई मुख्यतः किशनगढ़ की गुर्जर महिला है दोस्तों। इनका संबंध है दोस्तों चरी से। किस नृत्य से? चरी से। बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। 94वें नंबर प्रश्न, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1938 में कहाँ पर? रेवाड़ी में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 95वें नंबर प्रश्न, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र एवं राज्य का हिस्सा है दोस्तों 75:25। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट लैंड ग्रेड लाइमस्टोन का विशाल भंडार मिले हैं? तो ये भंडार मिले हैं दोस्तों जैसलमेर में। डी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों साहिबदीन को प्राप्त था यहाँ पर किसका संरक्षण? महाराणा जगत सिंह को। और महाराणा जगत सिंह के काल को ही दोस्तों, इनके शासन काल को ही मेवाड़ के चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला प्रश्न है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो ये संधि की गई थी दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा। बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला 99वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों उत्तर पूर्वी जिलों में, मुख्यतः भरतपुर धौलपुर यहाँ पर सही उत्तर था, ऑप्शन ब। चलिए अगला है 100 नंबर प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? तो ये भी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ये उनको प्रदान किया गया पंचरंग चोला पर सकीरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। अगला 101 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समूह ने ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो किस समूह में? ये कंप्यूटर के पर्सन है दोस्तों। अब आपके देखिए एक तो है यहाँ पर जेपीजी, एक है दोस्तों यहाँ पर GIF और एक है दोस्तों BMP। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट था। अगला देखिए MS एक्सेल से संबंधित प्रश्न, फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा सही है? तो जो फॉर्मूला बी वाला दे रखा है बराबर में पावर, ये जो कोष्टक में 2,3 दे रखा है ये यहाँ पर सही है, केवल बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला देखिए NTFS का मतलब है और इसे किसने विकसित किया? तो NTFS का मतलब है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और इसको विकसित किया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। सी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए किस स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये शिफ्ट के साथ F5 की का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए स्तंभ 1 को 2 से मिलान करना है। अब देखिए इनमें से जो बार कोड है ABCD, सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख दीजिए। बार कोड मुख्यतः डिपार्टमेंटल स्टोर में यहाँ पर जो लेबल के रूप में दोस्तों इसकी स्कैन करने पर सीधी इसकी MRP है वो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर बिल प्रिंट होता है। और OMR का प्रयोग दोस्तों आप सभी जानते हैं। OMR का प्रयोग, OMR सीट आती है आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में, इसका उपयोग किया जाता है। बी के नीचे आ जाएगा 1 नंबर। MICR का उपयोग बैंकों में होता है दोस्तों, तो सी के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। QR कोड का उपयोग दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट्स में यहाँ पर, तो डी के नीचे आ जाएगा 2 नंबर। और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। अंतिम जो बचा है तो 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 वो है हमारे दोस्तों किस में है? 3 1 4 2 5 विकल्प डी में है, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 106 नंबर प्रश्न है, लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से लाइफाई के बारे में कौन से कथन सही है? देखिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला दे रखा है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम का प्रयोग करती है, ये यहाँ पर सही है। और चौथा दे रखा लाइफाई की तुलना धीमी होती है, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों गलत है। चौथा वाईफाई से सस्ती और तकनीकी होगी, तो ये सही, यानी 2 और 4 केवल सही है। यहाँ पर 2 और 4 है विकल्प डी में, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों ये भी सुमेलित करने से संबंधित, तो वही दोस्तों
ABCD इस प्रकार से लिख दीजिए। पहला दोस्तों दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों एक विरंजनीकरण में इसका उपयोग होता है, तो ए के नीचे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, 3 नंबर। दूसरा दे रखा है दोस्तों बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा एंटासिड है दोस्तों यहाँ पर, तो बी के नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर। और सी की बात करें दोस्तों वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का उपयोग यहाँ पर कांच बनाने में, तो सी के नीचे 1 नंबर। अंतिम बात करें दोस्तों यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, तो इसका उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन में, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है विकल्प सी में, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 108 नंबर प्रश्न, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत यह अत्यंत सिकुड़ जाता है, वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये होती है दोस्तों थाइमस ग्रंथि। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए OTEC का अर्थ है, तो OTEC का अर्थ है दोस्तों ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 111 नंबर, 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको अगर सूत्र में रखोगे, ये दे रखा है दोस्तों 18, R2 में नहीं दे रखा यानी X, ये दे रखा 18 और प्लस करेंगे X से और बराबर में करेंगे 12, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते ही आता है यहाँ पर 36 ओम, बी ऑप्शन राइट था। अगला देखिए अल्प विराम आकार के जीवाणु कहलाते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों विब्रियो कोलेरी, जो कि हैजा के जनक होते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अल्प विराम यानी कोमा के आकार के कीटाणु, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला दे रखा है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स, इनमें से कौन से ओजोन का शरण करती है या फिर ह्रास करती है, तो इनमें से दोस्तों केवल जो हेलोन्स है यानी केवल 3 वही दोस्तों इनमें से केवल करती है ओजोन का ह्रास, बी विकल्प सही है यहाँ पर। अगला देखिए जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए, तो देखिए इनमें से जो सही कथन है वो है दोस्तों जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, तो ए विकल्प यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, केवल हमें सही का ही पूछा है। अगला देखिए 115 नंबर है कि इसरो के बारे में सही कथनों को चुनिए, सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए पहला दे रखा इसरो द्वारा भारतीय उपग्रह निर्माण किया गया, इसे 1995 यूएस प्रक्षेपी, यूएस द्वारा नहीं दोस्तों रूस द्वारा किया गया, यहाँ पर ध्यान रखें। तो पहला तो यहाँ पर गलत है, एंटिस कॉर्पोरेशन इसरो विपणन शाखा ये सही है, इसरो के मास्टर ये भी सही है, तो 2 और 3 केवल यहाँ पर सही है, 2 और 3 है विकल्प सी में, ए यहाँ पर 1 2 है वो यहाँ पर गलत है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। अगला देखिए दोस्तों, अब मैथ्स के प्रश्न है, सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों, समय आप सभी को पता है और कम है, तो देखिए जो सही उत्तर होगा केवल यहाँ पर भी दोस्तों हम टिक लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए जो 116 नंबर है इसका जो सही उत्तर था दोस्तों बी ऑप्शन था, सही उत्तर 260। अगला देखिए 117 नंबर प्रश्न का इसका जो सही उत्तर था वो था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी WUSQ, सी ऑप्शन सही था यहाँ पर। अगला देखिए 118 नंबर प्रश्न है जिसका सही उत्तर था 38 वर्ष, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला देखिए दोस्तों 119 नंबर प्रश्न जिसका सही उत्तर था 10 मीटर, बी ऑप्शन सही था यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 120 नंबर प्रश्न जिसका सही उत्तर था दोस्तों यहाँ पर 14वीं, सी ऑप्शन। अगला 121 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर था दोस्तों, यानी कि निम्न में से जो त्रिभुज है उनकी संख्या ज्ञात करनी थी, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या आती है दोस्तों 16, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अब ये दोस्तों प्रतिबिंब कौन सा बनता उससे संबंधित प्रश्न था, प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, तो देखिए जो इसका सही उत्तर था वो था यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला देखिए दोस्तों 123 नंबर प्रश्न है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर था वो था दोस्तों 123 नंबर का यहाँ पर 1400, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 124 नंबर प्रश्न, 124 है दोस्तों कि कथन 1 कथन 2 ये दे रखे थे, तो इसमें जो सही उत्तर था यहाँ पर सीधे टिक लगाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, तो
यहाँ पर जो ए ऑप्शन था वो यहाँ पर सही था, केवल जो निष्कर्ष एक है वो यहाँ पर अनुसरण करता है। अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न, ये भी दोस्तों रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर आता दोस्तों पौत्री। क्या होता पौत्री, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिए 126 नंबर, इसका सही उत्तर आता दोस्तों क्या 1440, बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 127 नंबर, इसका जो यहाँ पर अनुपात आता वो आता दोस्तों क्या 2:1, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला देखिए 128 नंबर प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर था दोस्तों वहाँ पर आता विकल्प सी 10,000, विकल्प सी सही उत्तर था। अगला दोस्तों 129 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आता वो आता यहाँ पर विकल्प ए। अगला देखिए 130 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आता वो आता दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है WHDSPQZ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 131 नंबर। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक पद है। तो देखिए जो सार्थक पद है यहाँ पर वो है कौन सा, भरत वाक्य, ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए एलोकेशन, एलोकेशन का अर्थ यहाँ पर दोस्तों नियमन, डी ऑप्शन राइट था। अगला जो विलोम शब्द है, संगत विलोम शब्द, यानी सही कौन सा है जोड़ा वो यहाँ पर चुनना था। तो अधम का दोस्तों यहाँ पर उत्तम, अज्ञ का विज्ञ, अग्र का पश्च, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला 134 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो जो 134 नंबर है उसमें दोस्तों विचारणीय, पारिवारिक और औपत्तिक, इसमें दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। 135 नंबर है कि व्यंजक वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही विकल्प यहाँ पर दे रखा है स और स दोस्तों ये संघर्षहीन नहीं है, संघर्ष वाले हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला 136 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर था वो था विकल्प बी, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, इसमें रंजक क्रिया नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए अगला 137 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर था वो था चिंतन, सी ऑप्शन राइट था। अगला तत्पुरुष समास का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो अंधविश्वास में दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। इसमें दोस्तों कर्मधारय प्रयुक्त हुआ है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखिए 139 नंबर है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें जो उसे परमात्मा पर विश्वास है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। यहाँ पर देखिए उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल, दर्शनीय दे रखा है और देखने, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, 2 बार दोस्तों आवर्ती हो गई, और ये भी दोस्तों पहला भी गलत है और सी भी गलत है, जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट था। अगला देखिए जो अयादि स्वर संधि की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विधे धन अक वाला, बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। चलिए अगला अब इंग्लिश के प्रश्न है, यहाँ पर आपके इंग्लिश के प्रश्न दोस्तों देखिए, अब ये आपको पैसेज दिया गया था जिसमें से आपको उत्तर लगाने थे, तो यहाँ पर भी अब सीधे उत्तर लगाएंगे। यहाँ पर पहला देखिए, पहला दे रखा है सम गेम्स प्रिपेयर फॉर चिल्ड्रन, वो दे रखा है दोस्तों यहाँ पर क्या एडोलेसेंस और दोस्तों एडल्टहुड, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता। अगला दोस्तों एंटोनम्स किसका, कोरिसिटी को यहाँ पर जो एंटोनम्स था वो चुनना था यहाँ पर, तो वो डी ऑप्शन राइट आंसर होता दोस्तों। सिनोनिम चुनना था यहाँ पर स्टीफील्ड का, वो यहाँ पर होता सही उत्तर क्या 143 नंबर प्रश्न ऑप्शन बी सप्रेस्ड। अगला देखिए 144 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसका सही उत्तर, अब इसको पैसिव वॉइस में करना था, तो इसका सही उत्तर होता दोस्तों विकल्प बी, आई वॉज मेड टू लाफ। अगला 145 नंबर गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर, यानी जो ऐसी मछलियाँ जो एक साथ या फिर मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों सॉइल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए अगला 146 नंबर प्रश्न है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेट करना था मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग्स, यानी कि माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती है, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती है, तो बस डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट था। अगला देखिए दोस्तों 147 नंबर प्रश्न, तो 147 नंबर प्रश्न है जिसका जो सही उत्तर था वो था दोस्तों ओनली, ये जो बी केवल 3 इज करेक्ट, केवल 3 है वो यहाँ पर करेक्ट है, तो डी ऑप्शन ये जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर था।
अगला 148 नंबर है, अब ईडियम बतानी थी। यहाँ पर ईडियम से अंडर द वेदर टुडे, तो जो इसका सही उत्तर है वो था सिक दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर था। 149 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर आता दोस्तों पहले तो क्या आता, द आता, द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, तो जो ए, द और ए है वो है विकल्प बी में, विकल्प बी यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित प्रश्न आया दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक देयर बुक्स, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। तो इसी के साथ दोस्तों हमने 150 जो प्रश्न थे उसकी आंसर की यहाँ पर देखी, और इजी पेपर नहीं था दोस्तों, ये सब कह रहे होंगे इजी था, मॉडरेट टू दोस्तों हार्ड लेवल का पेपर था। इजी पेपर इसको नहीं कह सकते, अच्छे लेवल के प्रश्न कंप्यूटर जैसे दोस्तों प्रश्न इसमें अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। साइंस के भी दोस्तों थोड़े अच्छे ही प्रश्न पूछे गए थे, और हिंदी के भी दोस्तों थोड़ा लेवल अच्छा था हिंदी का भी। तो जीके वैसे सरल था, राजस्थान जीके इकोनॉमी के प्रश्न जो थे वो भी थोड़े लेवल के अच्छे प्रश्न थे, और बाकी तो दोस्तों लगभग था ही। और वैसे पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का इसको कह सकते हैं। और आपने आंसर की इसकी चेक की हुई, तो आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसकी जो सही अनुमानित कट ऑफ है वो दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि लगभग कितने लोगों के कितने कितने सही हो रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही, अगली जो हमारे आंसर की होगी उसमें भी जो जल्दी आपके अपलोड हो जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।